तो दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या अरब के शाही महल, सबकी निगाहें भारत की तरफ उठ चुकी हैं और शेखों की आंखें तक चमक उठी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कर दिखाया है भारत ने जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों की बेचैनी की भी असली वजह आज आपको पता चल जाएगी। आखिर क्यों वो बार बार भारत के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये खबर कुछ लोगों को चौंका भी सकती है और कुछ लोगों को झटका दे सकती है और बाकी को गर्व से भर देगी। तो चलिए इस बड़े खुलासे को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल जब कोई बेटा या बेटी अपने घर की चौखट पार करके दुनिया में कुछ बड़ा कर दिखाता है, तो वो सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। और इस बार भारत के बेटों बेटियों ने ऐसा इतिहास रच दिया है जो आज तक दुनिया के किसी और देश के नागरिक नहीं कर पाए। जी हाँ, भारत के प्रवासी नागरिकों यानी हमारे एनआरआई भाइयों और बहनों ने इस साल ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि अमेरिका, चीन और ब्रिटेन तक पीछे छूट गए हैं। इतना ही नहीं, अरब देशों के शेख तक हैरानी में पड़ गए हैं और उनकी आंखें भारत की चमक से चौंधिया गई हैं। असल में भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल देश की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है ताकि ये समझा जा सके कि देश ने किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कहां हमें सुधार की जरूरत है। और इस बार की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार आरबीआई ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिस पर भारत की सरकार के साथ साथ विदेशी सरकारें चौंक गई हैं। दरअसल बात यह है कि रेमिटेंस यानी वो धनराशि जो हमारे अपने ही लोग विदेशों में मेहनत करके भारत भेजते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी खबर आई है जिसने हम सबको वाकई गर्व से भर दिया है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत को विदेशों से कुल 135.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पर याद रखें, ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये भारत की मेहनत, भारत की विदेश नीति की जीत और उन लाखों प्रवासी भारतीयों की अटूट श्रद्धा का प्रमाण है जो भले ही शरीर से दूर हों लेकिन दिल से आज भी हिंदुस्तान के सबसे करीब हैं। मगर दोस्तों, ये कहानी केवल आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इसके पीछे है भारत की कूटनीति, रणनीति, अमेरिका की राजनीति में दखल, ट्रंप की चालबाजियां और भारत की आर्थिक संप्रभुता की एक चमकती मिसाल। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रवासी भारतीयों ने इतनी बड़ी मात्रा में पैसा अपने वतन भेजा है और इसी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि विश्व नेतृत्व की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। और देखा जाए तो पिछले साल भी भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में टॉप पर था, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मनी कंट्रोल, डीएनए इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया और फर्स्ट पोस्ट जैसी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इसे प्रमुखता से कवर करते हुए बताया है कि भारत अब दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग देश बन चुका है। और इस साल भारत को 135 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला है, जो देश की जीडीपी का लगभग 3.5% है। और ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की विश्वसनीयता, वैश्विक छवि और प्रवासी भारतीयों की मातृभूमि के प्रति निष्ठा का जीवंत उदाहरण है। जरा सोचकर देखिए, ये रकम पाकिस्तान के पूरे विदेशी मुद्रा भंडार से 5 गुना और बांग्लादेश के वार्षिक बजट से 3 गुना ज्यादा है। और अगर ये आपको चौंकाने के लिए काफी नहीं है, तो ये जान ले कि दुनिया के 90 से भी अधिक देशों की कुल जीडीपी भी भारत को मिले रेमिटेंस से कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के बाद दूसरे नंबर पर है मैक्सिको, जिसे सिर्फ 68 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला है, यानी भारत के आंकड़े का भी आधा। इसके बाद नंबर 3 पर है चीन, जहां के नागरिक भी विदेशों में अच्छा पैसा कमाते हैं और अपने देश भेजते हैं, लेकिन फिर भी चीन सिर्फ 50 बिलियन डॉलर का ही रेमिटेंस सालाना जुटा पाता है। वहीं भारत ने पिछले साल 129 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इस बार तो 135 अरब डॉलर की ऊंचाई छूकर खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा आया कहां से? तो सबसे बड़ा योगदान रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जहां से भारत को कुल रेमिटेंस का
27% हिस्सा मिला। इसके बाद यूएई, सऊदी अरब, कतर, यूके और सिंगापुर जैसे देशों से भी भारी मात्रा में पैसा भारत आया है। वजह साफ है कि भारत के श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक प्रोफेशनल्स और व्यापारी हर कोने में मेहनत के दम पर देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना पैसा आने से भारत को असल में फायदा क्या होता है? क्या ये सिर्फ गर्व की बात है या इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी कोई बड़ा बदलाव आता है? दरअसल रेमिटेंस का देश की अर्थव्यवस्था पर असर केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बहुस्तरीय चमत्कार है। सबसे पहली और कमाल की बात यह है कि जब हमारे प्रवासी भारतीय डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं में पैसा भारत भेजते हैं, तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। यह पैसा सीधे आरबीआई के पास जमा होता है और बदले में उनके परिवारों को रुपयों में भुगतान किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है और दूसरा देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलती है। यही नहीं, क्योंकि यह पैसा ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के परिवारों तक पहुंचता है, इसलिए यह ग्रामीण विकास का भी इंजन बन जाता है। गांवों में बैंकिंग गतिविधियां बढ़ती हैं, निवेश आता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में जान आ जाती है। इतना ही नहीं, भारत को जब विदेशों में भुगतान करना होता है, जैसे तेल आयात या टेक्नोलॉजी खर्च, तो डॉलर की उपलब्धता पहले से होने के कारण वो लेन देन भी आसान हो जाता है। सीधी बात कहें तो ये रेमिटेंस पैसा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक नसों में दौड़ता हुआ वो रक्त है जो भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। लेकिन अब इस बढ़ते भारतीय प्रभाव पर कुछ वैश्विक ताकतें नजर गड़ाए बैठे हैं, खासतौर पर अमेरिका। अभी तक भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से भारत पैसा भेजने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा, जिसके तहत भारत में भेजे जाने वाले हर रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। मतलब कमाई भारतीयों की होगी, लेकिन उसका हिस्सा अमेरिका की झोली में जाएगा। और जब यह प्रस्ताव विवादों में घिरा और भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाई, तो यह टैक्स घटाकर 3.5% किया गया। लेकिन उलझनों और वैश्विक दबावों के चलते आखिरकार इसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत और घटाकर 1% कर दिया गया, जो साल 2026 से लागू होने जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अब अगर कोई भारतीय अमेरिका में मेहनत से कमाया हुआ पैसा भारत भेजता है, तो उस हर 100 रुपए में से 1 रुपए अमेरिका सरकार को देना होगा। तो देखा जाए, अगर अमेरिका अपने देश से बाहर भेजे जाने वाले पैसों पर 1% टैक्स लगाता है, तो तकनीकी रूप से यह उनका आंतरिक मामला है। लेकिन असल तकलीफ की बात यह है कि इस फैसले का असर उन भारतीयों पर पड़ेगा जो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को अपनी मेहनत और प्रतिभा से खड़ा किए हुए हैं। सोचिए, जो लोग अपनी मेहनत के दम पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अपनी हथेली पर उठाए हुए हैं, उन्हीं के योगदान पर अब अमेरिका टैक्स लगाना चाहता है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक प्रश्न भी खड़ा करता है। अब देखना यह है कि आगे चलकर अमेरिका अपने इस फैसले में और कितना सुधार करता है। वैसे हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है। तो आप लोग अपने भारतवासियों की मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे दिल से लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। बाकी इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।